जय श्री गणेश। आपका हमारे चैनल सिद्धि बुद्धि विनायका में बहुत बहुत स्वागत है। हम भगवान गणपति के 12 नामों के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गणपतिर विघ्न राजो लंब तुंडो गजानन द्वयमातुरश्च हेरंब एकदंतो गणाधिप विनायकश्चारुकर्ण पशुपालो भवात्मज। जय जय श्री गणेश। आज मैं आपको कथा सुनाऊंगा भगवान के गजानन अवतार की। और अगर समय मिला तो एक और कथा कहेंगे हम लंबोदर अवतार की। चलिए शुरुआत करते हैं भगवान के गजानन अवतार की कथा से। एक बार धनाधिपति कुबेर कैलाश पहुंचे और वहां पे उन्होंने जगत माता शिवा और जगत पिता शिव जी का दर्शन किया। और अमित सौंदर्य शालिनी माता सती शिवा ने जब कुबेर को अपनी ओर लुब्ध दृष्टि से निहारते हुए देखा तो वह क्रुद्ध हो गई। जगत जननी की कोप दृष्टि से भयभीत कुबेर से लोभासुर उत्पन्न हुआ और यह अत्यंत पराक्रमी और प्रतापी था। लोभासुर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। आचार्य से उसने पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय की दीक्षा ली और तप करने के लिए वो चला गया। अब निर्जन अरण्य में उसने स्नान आदि से निवृत्त भस्म धारण किया और पार्वती वल्लभ भगवान उमा महेश का ध्यान करता हुआ पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा। सर्वथा निराहार रहता था। दीर्घ काल तक ऐसे अखंड तप करने से उसका जो तप इतना उग्र तप होने लगा, उससे भगवान प्रसन्न हुए और लोभासुर भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगा। भगवान ने उसके सारे अभिष्ट वर उसको दिए और उसे सबसे निर्भय कर दिया। अब लोभासुर ने समस्त प्रमुख दैत्यों को एकत्र किया और पृथ्वी पर एक छत्र राज्य स्थापित कर दिया। स्वर्ग पर आक्रमण किया और वहां पे भी स्वर्ग में भी सबको जीत लिया। इस प्रकार अब जब स्वर्गाधिपति इंद्र हार गए इनसे, तो भगवान श्री विष्णु के पास गए और श्री विष्णु असुर नाश के लिए चले। युद्ध हुआ, लेकिन वर प्राप्त असुर के सम्मुख भगवान विष्णु भी नहीं टिक सके। अब विष्णु और अन्य देवताओं के रक्षक महादेव है, यह सोचकर लोभासुर ने अपना दूत शिवजी के पास भेजा और दूत ने उनसे कहा, आप परम पराक्रमी लोभासुर से युद्ध कीजिए या कैलाश उनके लिए सदा के लिए रिक्त कर दीजिए। भगवान शंकर को अपना दिया हुआ वर स्मरण हो आया। भगवान की एक दयालुता है। भगवान जिसे भी वरदान देते हैं उसका अहित नहीं करते हैं, कभी भी पूरा प्रयास करते हैं कि उसके साथ कभी भी भगवान को लड़ना ना पड़े। भगवान शंकर ने यही मर्यादा देखकर कैलाश त्याग कर दूर वन में चले गए। अब तो लोभासुर खुश हो गया और उसके शासन में समस्त धर्म और कर्म समाप्त हो गए। पाप बढ़ने लगा। अब जब ये सब चीजें होने लगी तो देवताओं को भगवान गणेश की उपासना का परामर्श मिला और देवगण आदि देव गजमुख की आराधना करने लगे। इससे संतुष्ट होकर भगवान गजानन प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं लोभासुर को पराजित कर दूंगा। इसके बाद गजानन भगवान ने शिव को लोभासुर के समीप भेजा और शिव जी ने असुर से स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम गजमुख भगवान की शरण ग्रहण कर लीजिए या तो युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। अब भगवान शिव के इन कथनों को सुनकर भगवान शिव ने एक और दया की, क्योंकि लोभासुर ने उनकी तपस्या तो की थी, तो भगवान तो यही चाहते थे कि इसका कल्याण हो जाए। तो उन्होंने भगवान गजमुख का महात्म्य सुनाया और उस महात्म्य को सुनकर उसे समझ में आ गया कि भगवान गजानन की शरण ले लेनी चाहिए और उसने गणेश तत्व को समझ लिया और भगवान
गणपति की वो वंदना करने लगा। तो भगवान गणेश का ये गजानन अवतार था मित्रों। भगवान के आप सारे अवतार में देखेंगे, ज्यादातर उनके शत्रु उनकी शरण में चले जाते हैं। यही महागणपति जी की लीला है। अब मैं उनके लंबोदर अवतार का वर्णन करता हूं आपसे। भगवान श्री विष्णु के महामोहप्रद अनुपम रूप लावण्य संपन्न मोहिनी रूप को देखकर भगवान शंकर काम विहल हो गए थे। और जब हंसते हुए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप को त्याग कर पुरुष रूप ले लिया तो भगवान शिव खिन्न हो गए, पर उनका शुक्र यानी वीर्य स्खलित हो गया और उससे एक परम शक्ति संपन्न असुर पैदा हुआ जिसका वर्ण श्याम था और उसके नेत्र तांबे के समान चमक रहे थे। उस असुर ने शुक्राचार्य जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मुझे अपना शिष्य बनाइए। शुक्राचार्य जी कुछ देर तक ध्यान मग्न हुए। उन्होंने जाना कि यह भगवान शिव के क्रोध के समय सहसा जब उनका शुक्र स्खलित हो गया उसी से उत्पन्न हुआ है, तो उसका नाम उन्होंने क्रोधासुर रख दिया। अब शुक्राचार्य जी ने क्रोधासुर का संस्कार कर उसे प्रत्येक रीति से योग्य बनाया और शंबर की अत्यंत लावण्यमयी पुत्री प्रीति के साथ उसका विवाह करा दिया। अब उसने यह कहा कि मैं आपकी आज्ञा प्राप्त कर कर ब्रह्मांड विजय करना चाहता हूं, इसलिए मुझे यश प्रदान करने वाला मंत्र देने की कृपा कीजिए। दैत्यों के हित चिंतक शुक्राचार्य जी ने उसे सविधि सूर्य मंत्र प्रदान किया और क्रोधासुर ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और वन में चला गया। एक पैर पर खड़ा होकर सूर्य मंत्र का जाप करने लगा और भगवान सूर्य उसकी यह भीषण तपस्या को देखकर प्रसन्न हुए। उसने दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तप किया था। भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, वर मांगो। क्रोधासुर भगवान को देखकर प्रसन्न हुआ और उसने कहा, देव मेरी मृत्यु न हो और मैं संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लूं। आरोग्य भी मुझे चाहिए, चराचर राज्य मुझे चाहिए। अब भगवान ये वचन सुनकर अत्यंत विस्मित होकर सूर्यदेव जी ने उत्तर दिया, तुम्हारा अभीष्ट सफल होगा। क्रोधासुर अत्यंत प्रसन्न होकर लौट गया। अब वह बहुत हर्ष में था। उसने शुक्राचार्य जी को आदर पूर्वक बुलाकर उनकी पूजा की और उन्हें यह सारा वृत्तांत बताया जो उसने वरदान पाया था सूर्य देवता जी के सामने। अब शुक्राचार्य ने उसे दैत्य राज के पद पर अभिषिक्त किया। इसके कुछ दिनों के बाद आप जानते ही हैं, देवता जैसे ही वरदान प्राप्त करते हैं वो ब्रह्मांड विजय पे निकल जाते हैं। पृथ्वी तो वो सहसा ही जीत लेते हैं। मनुष्यों पर तो दैत्यों का मतलब दैत्य मनुष्य को तो गिनते ही नहीं है। मनुष्य लोग को वो वैसे ही जीत लेते हैं। उसके बाद इंद्रादि लोगों को जीत लेते हैं, यानी कि स्वर्ग लोगों को जीत लेते हैं, और बाद में वैकुंठ और कैलाश इनको भी जीत लेते हैं। तो यही चीज क्रोधासुर ने की। धरती को जीता, स्वर्ग को जीता, वैकुंठ कैलाश सब कुछ जीत लिया। अंततः क्रोधासुर ने अपना दूत भगवान सूर्य के पास भी भेजा। अब भगवान सूर्य तो वरदान दे चुके थे, तो उन्होंने भी सूर्य लोक त्याग दिया। अब देवता दुखी होकर भगवान गणेश की आराधना करने लगे और उनसे संतुष्ट होकर भगवान लंबोदर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवताओं और ऋषियों, मैं क्रोधासुर का अहंकार चूर्ण कर उसे नाश कर दूंगा। आप निश्चिंत हो जाएं। आकाशवाणी से जब यह संवाद हुआ तो क्रोधासुर ने यह सुना और वह डर के मारे मूर्छित हो गया। उसके वीर सैनिकों ने उसे समझाया, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अधीन है। अगर आप आज्ञा प्रदान करें तो हम किसी भी शत्रु का नाश करने में समर्थ और प्रतिक्षण प्रस्तुत हैं। अपने वीर सैनिकों के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और वह लड़ने के लिए समरांगण में प्रस्तुत हुआ। लेकिन वहां जब
मूषकारूढ़ गजमुख त्रिनयन भगवान लंबोदर को देखा, जिनकी नाभि में शेष लिपटे हुए हैं। ऐसे विचित्र स्वरूप को देखकर वह अत्यंत कुपित हुआ। भीषण संग्राम होने लगा और देवता और असुरों का युद्ध होने लगा। क्रोधासुर ने जब देखा कि उसके बहुत सारे योद्धा पृथ्वी पर गिर रहे हैं तो वो व्याकुल हो गया और भगवान गणेश जी से कहने लगा कि आप मेरी शरण में आ जाओ, वरना मैं आपका लंबा उदर एक ही शर से फोड़ दूंगा। भगवान लंबोदर ने उत्तर दिया, अरे दैत्य, तू व्यर्थ बोल रहा है। तू अगर वध करना चाहता है तो आजा, हम इसी के लिए तो आए हैं। आज युद्ध का दिन है। तूने भगवान सूर्य के वर के प्रभाव में बहुत अधर्म किया। अब तो तेरे सारे शुभ कर्म निष्फल हो गए। अब तेरा और तेरे अधर्मों का नाश होने का समय आ गया और धर्म की स्थापना का समय आ गया। असुर ने तुरंत पूछा, ब्रह्म का जन्म नहीं होता है और मन वाणी से अगोचर को मैं देख कैसे रहा हूं? तो लंबोदर भगवान बोले, मेरे वामांग में जो सिद्धि है वह भ्रांति स्वरूपा है। सब लोग सिद्धि के लिए भटकते हैं, ब्रह्म में पड़े रहते हैं और दाएं भाग में स्वयं बुद्धि है। माता सिद्धि, माता बुद्धि भगवान की पत्नी है। जो भ्रांति को, मतलब अभी भगवान बुद्धि माता के बारे में बता रहे हैं। दाएं भाग में स्वयं बुद्धि है जो भ्रांति को धारण करती है। बुद्धि से विचार करके फिर उस विषय में मनुष्य भ्रांत होता है। स्वयं बुद्धि चित्त रूपा है और 5 प्रकार की बताई गई है। सिद्धि पंच भ्रांतिमयी है। मैं इन दोनों बुद्धि और सिद्धि का पति हूं। नाना प्रकार का विश्व और ब्रह्मांड मेरे उदर में स्थित है, इसलिए मुझे लंबोदर कहा गया है। जय श्री गणेश। सारा जगत मेरे उदर से उत्पन्न हुआ है, मुझसे ही पालित होता है और अंत में सबको अपने उदरस्थ करके मैं निरंतर क्रीड़ा करता हूं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। शुक्राचार्य मेरे स्वरूप को जानते हैं, तुम तो उनके समझाने पर भी इस तत्व को नहीं समझ सकते। न तो मैं दैत्यों के वध का अभिलाषी हूं, न देवताओं का वध मुझे प्रिय है। अपने अपने धर्म में लगे हुए सब लोगों का मैं पालन करता हूं, इसमें संशय नहीं है। क्रोधासुर की शंकाओं का समाधान होते ही वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान गणेश देखिए सिद्धि और बुद्धि के स्वामी हैं। आप देखना ज्यादातर जितने भी राक्षस गण हैं, भगवान या भगवान के दूत जब उन्हें समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं, क्योंकि बुद्धि जो होती है उसके अधिष्ठाता जो देवी है वो बुद्धि माता है, उनके पति हैं भगवान लंबोदर। तो भगवान की ही ये लीला है। क्रोधासुर भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान ने उसे क्षमा प्रदान कर दी और प्रसन्न देवगण लंबोदर भगवान का स्तवन करने लगे। तो यह भगवान लंबोदर की कथा थी। मित्रों, आपने भक्ति का अनुभव किया होगा, भगवान गणेश के वचनों को सुना होगा, भगवान गणेश को याद किया होगा। इस कथा के माध्यम से आपका कल्याण हो। आगे हम आपको भगवान गणपति के विकट अवतार की कथा सुनाएंगे आगे के एपिसोड में। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जय श्री गणेश।